जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो अंत तक देखिएगा। सभी साथी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथियों जितने साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है साथियों सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट को लगाना है और लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके समक्ष? तो राज्यपाल के समक्ष। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? साथियों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये बीपी मेनन जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं वो किस नाम से पुकारते थे? तो याद रखना, सिंडन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शेख हसीना कौन थी? तो देखिएगा, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। सिकंदर के साथ आए, देखिए सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था? तो साथियों सिकंदर के साथ कई विदेशी लेखक भारत आए थे, जैसे कि निरियाकर्स, सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? तो देखिएगा, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? तो वह स्त्री जो सारी उम्र अविवाहित रहती थी, यानी जिसको अभी बोलते हैं कुंवारी है ना, उसको जो है वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? साथियों देखिएगा, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा साथियों, मातृ देवी, कुबड़ वाला सांड और नाग देवता, इन सभी की पूजा किया करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है? तो साथियों उस समय को हम प्राग इतिहास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्राग इतिहास। शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वाट। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो देखिएगा, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साथियों याद रखना, सोरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साथियों काउंट करते चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। और सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखेंगे अगली क्वेश्चन, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी? तो देखिएगा साथियों, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी आयु क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी बिहार में है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी है
जो बिहार में स्थित है? तो साथियों सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सोन। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हीरालाल जे कानिया। आगे देखिएगा, डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता था? तो याद रखिएगा, डॉन नामक समाचार पत्र जो है यह निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता था? तो साथियों सभी लोग वो याद रखेंगे कराची में, ऑप्शन नंबर बी कराची। किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? तो साथियों देखिएगा, किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर डी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, आग का कौन सा भाग काला होता है? देखिएगा, आग का कौन सा भाग है जो काला होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों आंतरिक भाग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। इसका नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो साथियों देखिएगा, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा, उरुग्वे देश की, ऑप्शन नंबर डी उरुग्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो साथियों देखिएगा, क्यूनिन नामक औषधि जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है छाल से। दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो देखिएगा, दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल। रंगून किस देश की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार की। भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया था? साथियों, भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप ओडिया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया था? तो याद रखना, वर्ष 2011 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दक्षिण की रानी। भारत निम्न में से किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? भारत ने किस वर्ष में T20 विश्व कप जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। आगे देखिएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो साथियों, संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो देखिए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इस खाली जगह पर रिक्त स्थान पर 11 महीने आता, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा एस का रासायनिक नाम क्या है? साथियों देखिएगा, सोडा एस का रासायनिक नाम क्या है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा साथियों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिएगा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? साथियों याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के समय में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा 1932 में। और दूसरा वाला जो है जो 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मैत्रायनी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? देखिएगा, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कल्लर ने। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता था उस पर किसके हस्ताक्षर होते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वित्त मंत्रालय के सचिव का।
ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के सचिव राइट आंसर है। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों देखिएगा, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर इनमें से किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में बनाया गया था? तो याद रखिएगा, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर जो है वो साथियों 700 से, देखिएगा 700 से 800, 700 एवं 800 के बीच जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूमि का राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य होता है? तो देखिएगा, बैंकिंग लोकपाल जो होते हैं उनका कार्य होता है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है या ग्राहकों की शिकायत का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो साथियों याद रखना, प्रस्तावना में। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिएगा साथियों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तो था लेकिन कौशाम्बी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा, वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उस लेख को बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बॉन्ड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दिल्ली में। आगे देखिएगा, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? साथियों भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, तेल के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, जोको विडोडो किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए थे? याद रखिएगा, इंडोनेशिया के। तो साथियों 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये 7 बजे अपलोड होती है डेली, ठीक है। और साथियों इसके बाद रात में 10 बजे आप लोगों की क्लास लगेगी जो कि जनरल साइंस का होगा। सभी साथी देख लीजिएगा। अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।